एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में, जहां हम डेली 10 करंट अफेयर्स को एमसीक्यू के फॉर्म में डिस्कस करते हैं। और बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं हमारे आज की सीरीज़ को। और पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है, विच हाईएस्ट सिविलियन डेकोरेशन वाज कन्फर्ड अपॉन इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग हिज रिसेंट ऑफिशियल विजिट टू द सल्तनत ऑफ ओमान। ओमान की अपनी हालिया आधिकारिक यात्रा के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इसका जो हमारा आंसर होने वाला है वो है सी, ऑर्डर ऑफ ओमान फर्स्ट क्लास। ये अवार्ड उन्हें इंडिया और ओमान के रिश्ते मजबूत करने के लिए मिला है। ध्यान रखना कि पीएम मोदी का ये 29th इंटरनेशनल ऑनर है, और इस विजिट के दौरान सीईपीए यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है ये भी साइन किया गया है, जो कि हम दोनों देशों के ट्रेड बढ़ाने में मजबूती देगा। और ओमान जो है वो एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो कि तेल के व्यापार का एक मुख्य रास्ता है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और इंडिया और ओमान के बीच में कुछ एक्सरसाइज भी होती हैं, जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं, तो उनमें से एक है अल नजा और एक है नसीम अल बहर। ये एक्सरसाइजेज जो हैं वो इंडिया और ओमान के बीच में होती हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब फटाफट चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। In which city is India's first dedicated forest university being established as announced by the उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट? यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार की घोषणा के अनुसार भारत का पहला समर्पित वन विश्वविद्यालय किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो इसका हमारा आंसर होने वाला है गोरखपुर। तो इंडिया का पहला डेडिकेटेड फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी जो है, यानी कि समर्पित वन विश्वविद्यालय, गोरखपुर में बनाया जाएगा। और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है। फॉरेस्ट रिसर्च फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो देहरादून में है, लेकिन वो एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है। गोरखपुर में जो बन रहा है वो एक फुल फ्लैश यूनिवर्सिटी होगी, जो 125 एकड़ में बनेगी। और जटायु कंजर्वेशन सेंटर जो है उसके आसपास में ही बनाई जाएगी। और आपको ध्यान रखना है, फॉरेस्ट जो है वो कंकरेंट लिस्ट में आता है, यानी समवर्ती सूची के अंदर शामिल है। और इंडियन नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो है उसके अनुसार हमारे देश में कम से कम 33% हिस्से पर वन होने कंपलसरी हैं। ठीक है, और हर साल 21 मार्च को हम मनाते हैं वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। अब फटाफट चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द सभासार प्लेटफॉर्म रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज? यानी कि पंचायती राज मंत्रालय द्वारा हाल ही में शुरू किए गए सभासार प्लेटफॉर्म का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका हमारा आंसर होने वाला है कि ये एक एआई इनेबल्ड वॉइस टू टेक्स्ट टूल है, जो कि समराइज करेगा ग्राम सभा मीटिंग्स को, यानी ग्राम सभा बैठकों को सारांश बनाने के लिए एक एआई सक्षम वॉइस टू टेक्स्ट टूल ये बनाया गया है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि ग्रास रूट डेमोक्रेसी को भी टेक्स्ट सेवी बनाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने सभासार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। और ये एक एआई इनेबल्ड वॉइस टू टेक्स्ट टूल होगा। जब ग्राम सभा की मीटिंग होगी तो ये एआई बातों को सुनकर ऑटोमेटिक मीटिंग मिनट्स में जो है वो कन्वर्ट कर देगा। इससे ट्रांसपेरेंसी भी आएगी और पेपर वर्क भी कम होगा। और आपको ये ध्यान रखना है कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 40 में विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करने की बात की गई है। और पंचायती राज दिवस जो है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और पंचायतों को 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा जो है वो संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। The National Council of Science Museum NCSM recently won two PRSI National Awards 2025. For which of the following initiatives did it receive the award in the Best Use of Social Media category? तो इसका जो आंसर हमारा होने वाला है वो है हर घर म्यूजियम, यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद ने हाल ही में जो दो पुरस्कार जीते हैं उसमें से सोशल मीडिया का सर्वोत्तम उपयोग श्रेणी में जो पुरस्कार मिला वो मिला है हर घर म्यूजियम के लिए। और इनको एक अवार्ड वेस्ट टू आर्ट के लिए भी मिला है। वेस्ट टू आर्ट के लिए भी इनको एक अवार्ड दिया गया है, लेकिन ये जो सोशल मीडिया कैटेगरी वाला अवार्ड है ये इन्हें मिला है हर घर म्यूजियम के लिए। इन्होंने एक कैंपेन चलाया। इस कैंपेन में लोगों को अपने घर की पुरानी चीज़ों को जो है उनकी फोटो शेयर करके एक डिजिटल आर्काइव बनाने को कहा गया था। और उन्हें वेस्ट टू आर्ट के लिए भी जो है वो अवार्ड मिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो एनसीएसएम है, यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, इसका हेडक्वार्टर जो है वो कोलकाता के अंदर है। इनका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। इंटरनेशनल म्यूजियम डे 18 मई को मनाया जाता है। और इसकी जो पेरेंट बॉडी है, यानी किस मंत्रालय के अधीन है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अधीन ये शामिल होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम फटाफट से चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। Researchers from which Indian institute have recently identified a novel nanoparticle-based therapeutic pathway using EDTNP and BDNF to treat Alzheimer's disease?
यानी कि किस भारतीय संस्थान के शोधकर्ताओं ने हाल ही में अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए एक नया नैनो कण आधारित चिकित्सकीय मार्ग जो है वो पहचाना है? तो ये आपको ध्यान रखना है। यह इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी आईएनएसटी मोहाली के द्वारा, आईएनएसटी मोहाली के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसके बारे में रिसर्च की और अल्जाइमर डिजीज के इलाज के लिए, अल्जाइमर डिजीज जो होती है वो भूलने की बीमारी होती है, इसके इलाज के लिए एक नई नैनो पार्टिकल स्ट्रेटेजी ढूंढी है। और उन्होंने इसका जो इलाज ढूंढा है वो किससे ढूंढा है? उन्होंने ग्रीन टी से मिलने वाले एंटीऑक्सीडेंट ईजीसीजी का यूज किया और उसमें बीडीएनएफ यानी कि ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोपिक फैक्टर जो है वो मिलाया, ताकि दिमाग के सेल्स जो है वो रिपेयर हो सके। तो ये आपको ध्यान रखना है। अल्जाइमर जो है वो एक भूलने की बीमारी होती है और वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 21 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। The second edition of the Joint Military Exercise Desert Cyclone 2, December 2025, commenced between India and which country in Abu Dhabi? संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2 जो है उसका दूसरा संस्करण भारत और किस देश के बीच में अबू धाबी में शुरू हुआ है? तो इसका हमारा आंसर होने वाला है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इंडिया और यूएई के बीच में डेजर्ट साइक्लोन 2 मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू हो गई है। ये एक्सरसाइज अबू धाबी में हो रही है और इसका मेन फोकस जो है वो अर्बन वॉरफेयर यानी कि शहरों में जो लड़ाई होती है और काउंटर टेररिज्म पर होता है। इंडिया की तरफ से मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट इसमें हिस्सा ले रही है। और इसके अलावा यूएई के साथ हम कुछ एक्सरसाइज और भी करते हैं, जैसे एक है जायद तलवार, जायद तलवार, और एक है डेजर्ट फ्लैग। ये एक्सरसाइजेस हम यूएई के साथ करते हैं। यूएई जो है वो 7 एमिरेट्स यानी कि 7 राज्यों से मिलकर बना है, जिसमें अबू धाबी और दुबई भी जो है वो सबसे प्रमुख राज्य हैं। और एक चीज़ और आप ध्यान रख सकते हो कि स्कोप 28 जो है वो भी यूएई में ही समिट जो है वो कंप्लीट हुई है, तो ये भी आप ध्यान रखना। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। Has Google Pay recently partnered to launch the co-branded Flex credit card on the रुपए नेटवर्क? गूगल पे ने हाल ही में रुपए नेटवर्क पर सह ब्रांडेड फ्लेक्स क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो इसका हमारा आंसर होने वाला है एक्सिस बैंक। गूगल पे ने अभी एक्सिस बैंक के साथ मिलकर फ्लेक्स क्रेडिट कार्ड जो है वो लॉन्च किया है। ये रुपए नेटवर्क पर जो है वो काम करेगा और इसका फायदा ये है कि आप इस क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक कर सकते हैं, जो कि क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट भी कर सकता है। अब आपको ध्यान रखना है, रुपए जो है वो इंडिया का अपना कार्ड नेटवर्क है, जिसे एनपीसीआई, एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है उसने बनाया है, या उसके द्वारा ये रन किया जाता है। और आरबीआई ने अभी क्रेडिट कार्ड्स को यूपीआई से लिंक करने की परमिशन भी जो है वो दे दी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द इंडियन नेवी रिसेंटली कमीशनड INAS 335 Ospreys at INS Hansa Goa. Which advanced multi-role helicopter does this newly inducted squadron operation? भारतीय नौसेना ने हाल ही में आईएनएस हंसा गोवा में INAS 335 ओस्प्रे को कमीशन किया है। यह नव शामिल स्क्वाड्रन किस उन्नत बहुभूमिका वाले हेलीकॉप्टर का संचालन करता है? तो इसमें हमारा आंसर होने वाला है MH-60R सी हॉक। स्क्वाड्रन MH-60R सी होप हेलीकॉप्टर्स उड़ाएगा। ये दुनिया के सबसे एडवांस हेलीकॉप्टर्स में से एक है, जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर यानी कि पनडुब्बी को ढूंढकर मारने में एक्सपर्ट होते हैं। और ये जो MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर्स जो हैं ये हमने यूएसए से खरीदे हैं। और आपको हर साल नेवी डे 4 दिसंबर को मनाते हैं, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। With which country did the Indian Council of Agriculture Research यानी ICAR recently sign the ICR-INTA work plan 2025 to 27 to strengthen cooperation in agricultural research and technology? यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने हाल ही में कृषि अनुसंधान और प्रौद्योगिकी में सहयोग को मजबूत करने के लिए किस देश के साथ ICR-INTA कार्य योजना 2025 से 27 पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका हमारा आंसर होने वाला है अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना के आईएनटीए के साथ हमारे आईसीएआर ने जो है वो वर्क प्लान 2025 से 27 साइन किया है। इसका मकसद है जर्म प्लाज्म एक्सचेंज यानी कि हम उनसे सोयाबीन और मक्का के बीज और टेक्नोलॉजी जो है वो साझा करेंगे। अपनी टेक्नोलॉजी हम उन्हें देंगे और उनकी टेक्नोलॉजी हम उनसे लेंगे। तो आप ये भी ध्यान रखना कि अर्जेंटीना के जो ग्रास लैंड्स होते हैं, घास के मैदान होते हैं, उन्हें पंपास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंपास कहा जाता है। और अर्जेंटीना, चिली और बोलीविया जो है वो लिथियम ट्रायंगल बनाते हैं। लिथियम ट्रायंगल जो है वो इनके द्वारा बनाया जाता है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो है विच एयरपोर्ट वॉज रिसेंटली नेम्ड द वर्ल्ड्स बेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट फॉर 2025 एट द 14th एडिशन ऑफ ट्रेवल एंड लीजर इंडियाज बेस्ट अवार्ड्स?
ट्रैवल एंड लीजर इंडिया के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कारों के 14वें संस्करण में हाल ही में किस हवाई अड्डे को 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो नामित किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है, सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट जो है वो इसमें वर्ल्ड का बेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो चुना गया है। चांगी एयरपोर्ट अपने इंडोर वाटरफॉल्स और बटरफ्लाई गार्डन्स और पैसेंजर्स को मिलने वाली शानदार सुविधाओं के लिए जो है वो फेमस है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये थे हमारे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स। और ऐसे ही करंट अफेयर्स हम डेली डिस्कस करते हैं जो कि एमसीक्यू की फॉर्म में होते हैं, और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही रेलिवेंट है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और इसकी जो पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध करवा दूंगा, और टेलीग्राम की जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू।